हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 9 जनवरी है और आज हम 9 जनवरी से क्वेश्चन जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 9 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज दिन का क्या महत्व है। तो आज के दिन बर्थ एनिवर्सरी है आपकी, जो हरगोविंद खुराना रहे हैं आपके इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये हरगोविंद खुराना। और इसके अलावा सुंदर लाल बहुगुणा जो जोशी जिनका नाम है, और ये काफ़ी चर्चित नाम है, और ये आपके पर्यावरणविद हैं आपके, जिनका जो आपके चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, इनका अभी 2021 में निधन हुआ था। और हरगोविंद खुराना, ये दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन है। उसके अलावा 1760 में आज के ही दिन मराठास को अफगान्स के द्वारा हराया गया था। कौन सी लड़ाई थी आपकी? बरारी घाट की लड़ाई, यानी बैटल ऑफ बरारी घाट। इसमें मराठास को हरा दिया था अफगान्स ने। उसके अलावा तुर्की और रसिया ने आज के ही दिन शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए थे 1792 में। उसके अलावा 1915 में आज के ही दिन महात्मा गांधी मतलब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और मुंबई पहुंचे थे आज के ही दिन, इसलिए आज के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 1970 में आज के ही दिन सिंगापुर का जो संविधान है वो अडॉप्ट किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था सिंगापुर ने आज के दिन 1970 में। उसके अलावा 2002 में माइकल जो जैक्सन थे, उस समय का महान ये पॉप स्टार थे आपके, इनको आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से अवार्ड दिया, मतलब इनको सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड किसने दिया था? अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स के द्वारा, इनके द्वारा मतलब इसको अवार्ड दिया गया था आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी, यानी शताब्दी का जो कलाकार है वो माइकल जैक्सन को 2002 में दिया गया था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने कवर किए। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको पता होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी NRI डे, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन जो डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 9 जनवरी। ये 9 जनवरी को दिन आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल ये 17वां संस्करण है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 9 जनवरी तो पता होगा लेकिन संस्करण भी पूछा जाता, तो ये 17वां संस्करण है। और कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। देखिए 2-3 चीजें यहाँ से क्लियर हुई। 17वां संस्करण है, इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और इस बार के मुख्य जो अतिथि हैं वो गुयाना के राष्ट्रपति आपके मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी होंगे। हालांकि इनको पिछली बार भी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को इनके लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो लोग आ नहीं पाए थे, इसलिए इस बार ये सूरीनाम के राष्ट्रपति भी आए हैं। उसकी जो थीम है, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार हैं जो प्रवासी हैं, तो ये इसकी थीम है। और इसी दिन को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत में कहाँ पर? मुंबई में। इसलिए भारत सरकार ने 2003 में इस दिवस की स्थापना की थी। देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी 2003 ईयर क्लियर हो गई। 1915 को महात्मा गांधी जी आए थे, 2 लोगों को आपका चीफ गेस्ट बनाया गया है, मोहम्मद इरफान अली जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इसकी थीम अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो ये ओवरऑल जो भी डेटा है 9 जनवरी से, वो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर फ्रेम हो सकता है किसी एग्जाम्स में, तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, कानपुर, पानीपत या अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद के गुजरात में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जा रहा 2023 का, और यह महोत्सव 1989 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। यह जो पतंग महोत्सव है दुनिया भर के पतंग निर्माताओं और यात्रियों को अपनी अनूठी कृतियों और प्रभावशाली तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाता है। यानी जो निर्माता हैं और जो इसके संबंध में जो प्रेम रखते हैं इस पतंग उड़ाने में, वो यात्री भी इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रहमान राही का निधन हो गया है, आप
आपको बताना है ये क्या थे। ऑप्शंस आपके राइटर यानी लेखक, पॉलिटिशियन राजनेता, साइंटिस्ट वैज्ञानिक या सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका राइटर यानी एक लेखक यानी ऑथर थे आपके। तो ये आपके हैं रहमान राही। इनका हाल ही में 9 जनवरी को प्रोफेसर जो है रहे हैं, इनका रहमान राही का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ज्ञानपीठ की वजह से, इसलिए हमने इस नाम को नोट किया है। राही ने कई कविता संग्रह लिखे और कई रचनाओं का कश्मीरी भाषा में अनुवाद भी किया है। उन्हें अपने संग्रह सियाद रूद जेरिन मंज के लिए 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इनको 2000 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या वॉलीबॉल। इस प्रश्न का सही आंसर है टेनिस। ये टेनिस की फेम है आपकी, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो भारत की पूर्व युगल जो आपकी युगल नंबर 1 की चैंपियन रही हैं ये आपकी सानिया मिर्जा। इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है कि वह फरवरी में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगी। ये कार्यक्रम होने वाला है WTA 1000 दुबई में, और उसी में ये संन्यास ले लेंगी। इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं। उसके अलावा ये WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। अगला प्रश्न है आपका, माधव नारायण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके भूटान, नेपाल, श्रीलंका या मालदीव्स। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका नेपाल, यानी नेपाल में ये नेपाल में भी मनाया जाता है। हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो हाल ही में नेपाल के भक्तपुर में, देखिए जगह भी दी है, भक्तपुर में माधव नारायण महोत्सव मनाया गया है। यह महीने भर चलने वाला उपवास करने का त्योहार है। इसमें महीने भर उपवास करते हैं और इसमें एक बार ही खाना खाते हैं, और जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें श्रद्धालु बागमती नदी की सहायक नदी हनुमंते नदी में डुबकी लगाते हैं। जो ये नदी दिख रही है इसका नाम हनुमंते नदी है, इसमें ये डुबकी लगाते हैं और ये श्रद्धा मतलब भगवान विष्णु के लिए रखी जाती है। तो ये आपका नेपाल में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? इन्होंने अभी मतलब बहुत अच्छा नाम किया है, देश का रोशन, इसलिए आप कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो नए खेल से संबंधित होते हैं मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऑप्शंस आपके बैडमिंटन, चेस, टेनिस या स्क्वैश। इस प्रश्न का सही आंसर है स्क्वैश, यानी स्क्वैश की ये प्लेयर हैं आपकी अनाहत सिंह। तो आपकी जो फोटो में दिख रही है अनाहत सिंह है, और ये 14 साल की हैं केवल। तो भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश जो चैंपियनशिप है इसका टाइटल जीत लिया है, और ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह उनका तीसरा फाइनल था। अनाहत सिंह ने फाइनल मैच में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराकर यह टाइटल अपने नाम कर लिया है। ब्रिटिश ओपन स्क्वैश जो आपका स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश ओपन हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है। हालांकि पिछले 2 साल ये कोविड की वजह से आयोजित नहीं किया गया था। 2 साल के बाद अभी आयोजित किया गया है, जिसको भारतीय प्लेयर आपकी स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह जो 14 साल की है, इन्होंने जीत लिया है। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, आपको ये बताना है इसको किसने लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शंस आपके संजीव सान्याल, शशि थरूर, साइमन सीवैग या रंजीत राय एंड अरित्रा बनर्जी। प्रश्न का सही आंसर है संजीव सान्याल। देखिए हमेशा ऑप्शन बड़ा होने से कोई भी आंसर सही नहीं हो जाता है, तो ऑप्शन आपको जब भी सही होगा जब आपको उसका सही आंसर पता होगा। तो आपके जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार हैं संजीव सान्याल, इन्होंने जनवरी 2023 में अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसका विमोचन किया है। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनों पर आधारित है। ये जो इंडियन मूवमेंट हुए हैं आपके फ्रीडम के लिए, उन पर यह बुक आधारित है। इनकी अन्य पुस्तकें देख लेते हैं तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, द ओशियन ऑफ चर्न, इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज एंड द इंडियन रीनेसेंस, ये आपकी अन्य बुकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का तो सही आंसर आपका संजीव सान्याल हो जाएगा। कुछ और हम लेटेस्ट बुक देख लेते हैं जो 2023 या 2022 के एंड में लिखी गई। तो शशि थरूर ने बुक लिखी है आपकी, इनका नाम है अंबेडकर ए लाइफ। देखिए आगे बुक लिखा है हमने, और इसके नाम बुक जो लिखी है इन्होंने, ये आपके पॉलिटिशियन भी है और एक राइटर भी है। इसके अलावा साइमन सीबैग ने बुक लिखी है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री है। इन्होंने बुक लिखी है द इंडियन नेवी एट 75, यानी 75 सालों में जो इंडियन नेवी भी क्या मतलब स्थिति है उसके बारे में उन्होंने रंजीत राय और अरित्रा बनर्जी ने इस बुक को लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनाया गया है? ये पहली महिला फीमेल सिख जज हैं। ऑप्शंस आपके मनप्रीत मोनिका सिंह, सिमरत कौर बादल, सुहानी सिंह या रोमा अग्रवाल। प्रश्न का सही आंसर है मनप्रीत मोनिका सिंह। में जो दिख रही है मनप्रीत मोनिका सिंह है। इनको जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनाया गया है। इन्होंने टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हेरिटेज काउंटी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, एक वीक एक प्रयोगशाला, इस अभियान को किसने लॉन्च किया है? यानी 1 वीक 1 लैब। ऑप्शंस आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR। इस प्रश्न का सही है आंसर ऑप्शन ए यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये जो आपके इसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। डॉक्टर सिंह ने दिल्ली में, देखिए नई दिल्ली में आयोजित की गई है, इसका लॉन्च किया गया 1 वीक 1 लैब का जो अभियान है इसका शुभारंभ किया है। इन्होंने कहा है कि भारत में वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की 37 प्रयोगशालाओं को विशेषज्ञता के आधार पर वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला अभियान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता, नवाचार और तकनीकी सफलता प्रदर्शित करेगा। इस दौरान हर प्रयोगशाला में 1 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें स्टार्टअप, छात्र और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपके जो आपके अपॉइंट होते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष, उससे संबंधित जो भी क्वेरीज है वो किस में आपकी दी गई है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 90, आर्टिकल 91, आर्टिकल 92 या आर्टिकल 93। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 93। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कल हमने 89 तक जो आपके आर्टिकल थे वो पूरे किए थे। आज हम 89 से 4 आर्टिकल और देखेंगे। तो आपका आर्टिकल आज का 90 है, उप सभापति के पद से अवकाश और त्याग पत्र और पद के संबंध में हटाए जा रहे हैं, यानी उनको कैसे हटाया जाता है या वो कब जब छुट्टी देते हैं तो क्या करते हैं और त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, ये आपका उप सभापति जो होते हैं आपके उनके बारे में अनुच्छेद 90 में बताया गया है। अनुच्छेद जो आपका 91 है उसमें सभापति के कर्तव्य जो पद हैं उनके कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति और अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी सभापति जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके अलावा उप सभापति जो राज्यसभा के द्वारा आपके नॉमिनेट किए जाते हैं या फिर उन जो दोनों के अनुपस्थित होने पर किसी तीसरे व्यक्ति को जो बनाया जाता है उसके बारे में उनकी शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो 92 है, जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, यानी अंडर प्रोसेसिंग अगर उनके विचार चल रहा है हटाने का, तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते, वो इनकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 92 में बताया गया है। आर्टिकल जो 93 है इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है और उसमें कहा गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएगी। जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति और या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नियुक्त करेगी। तो मतलब जब भी वो पद रिक्त रहना नहीं चाहिए, जब भी रिक्त होगा तो उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनको बनाना पड़ेगा। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जल्दी से। तो मद्रास कॉलेज को अभी हाल ही में स्पिरिट ऑफ मायलापुर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं आधार पूनावाला, इनका पूरा नाम आधार पूनावाला है और इनको पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा SS राजामौली को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल में उनकी फिल्म जो RRR है, साउथ की मूवी है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है।
इसके अलावा भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक के उपयोग को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्प्रिंट पहल शुरू की गई है। स्प्रिंट का मतलब है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये आपकी फुल फॉर्म है स्प्रिंट की, और इस पहल को शुरू श्री प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 7 जनवरी 2023 को केरल को बैंकिंग सेवा में पूरी तरीके से डिजिटल बनने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया है। यानी भारत का बैंकिंग सेवा में पहला पूरा डिजिटल राज्य केरल बन गया है। इसके अलावा उस्मानाबाद जिला न्यायाधीश है, ये कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया है। उसके अलावा केविन मैकार्थी हैं, इनको अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का 55वां स्पीकर चुना गया है। इससे पहले नैन्सी पेलोसी आपकी स्पीकर थी। और इसके अलावा बंगाल और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे केसरी नाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया है। कुछ प्रश्न थे जो हमने कवर किया, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। अगर आपने हमारी क्लास को लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को कंटेंट कभी ज़्यादा हो जाता तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। हम कोशिश करेंगे इसको कम समय में समाप्त करने के लिए। तो आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी आने वाली परीक्षाओं में लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको एक नए प्रश्न में, नई वीडियो में कुछ नई प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।